सभी को जय मसीह की। और एक नए दिन में एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। इस दुख चिंता मिटाने वाली प्रार्थना में यीशु मसीह के प्यारे नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब हम हमारे जीवन में ज़्यादा चिंता करते हैं तब वही चिंता हमारे जीवन में दुख को ले आती है और फिर उस दुख के कारण हम हमारे जीवन में सच्चे आनंद से और सच्ची खुशियाँ से जी नहीं पाते हैं और इसलिए हम हमारे जीवन में बहुत ही दुखी रहते हैं और फिर हम तो हर पल हर दिन बहुत सारी बातों की चिंता करते ही रहते हैं। लेकिन आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन इस चिंता के बारे में क्या कहता है। 1 पतरस 5:7 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि उसे आपकी चिंता है। आइए देखते हैं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण की कौन सी 4 चिंताएं हैं। पहली चिंता, खाने पीने की चिंता। खाने पीने के बारे में पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 6:25 और 26 वचन में, मैं तुम लोगों से कहता हूँ चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए अथवा क्या पिए, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। वचन 26, आकाश के पक्षियों को देखो, वह न तो बोते हैं न लूनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। और लूका 12:25-26 में यह कहा गया है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। यदि तुम इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते हो। परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और अच्छा चरवाहा है, और इसलिए ही हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी, जैसा कहा गया है भजन संहिता 23:1 में। और एक वचन हम देखेंगे सबोपदेशक 2:24 में, मनुष्य के लिए इससे अधिक अच्छी बात और कोई नहीं कि वह खाए पिए और आनंद के साथ परिश्रम करे, किंतु मैंने देखा है कि यह भी परमेश्वर के हाथ से प्राप्त होता है। और इसलिए हम अब किसी भी बात की चिंता ना करें क्योंकि हमें तो सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। दूसरी चिंता, वस्त्र की चिंता। कुछ लोगों को तो अपने वस्त्र के बारे में बहुत ही चिंता पड़ी रहती है कि हम क्या कपड़े पहने, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6:28-32 वचन में, और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो, खेत के फूलों से सीखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो श्रम करते हैं और न काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि राजा सुलेमान अपने समस्त वैभव में उनमें से किसी एक के समान विभूषित नहीं था। ओ अल्पविश्वासियों, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज भर है और कल आग में झोंक दी जाएगी इस प्रकार पहनाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए चिंता मत करो, यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब वस्तुओं की खोज तो अन्य जातियां करती है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की ज़रूरत है। और प्रभु परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को अच्छी रीति से जानता है और वो तो हमें सारी अच्छी चीज़ देना चाहता है। तीसरी चिंता, भविष्य की चिंता। हम देखते हैं कि आजकल सभी को अपनी भविष्य की चिंता तो बहुत ही सताती है। हमारे भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, इस बात की चिंता हमें बहुत ही खा जाती है और इसलिए हम उस चिंता की वजह से ज़्यादा दुखित हो जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भूतकाल में बहुत सी बुरी बातें हो गई रहती है और आज भी वर्तमान काल में हम शायद बुरे दौर से गुजर रहे हैं और इसलिए हमें भविष्य की चिंता बहुत ही सताती है और भविष्य के बारे में हम फिर बहुत ही सोचते रहते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है मत्ती 6:34 में, अंत कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, आज का दुख आज के लिए ही बहुत है। और एक वचन देखेंगे
इर्मया 29:11। मैं प्रभु यह कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं, बुराई के लिए नहीं, और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है। मैं तुम्हें एक आशामय भविष्य दूंगा। तो प्रभु परमेश्वर आप सभी को एक उज्जवल भविष्य देने का वादा करता है, और इसलिए आप इन प्रभु यीशु के सामर्थ्यशाली वचनों पर पूरा भरोसा रखो कि आपका भविष्य तो यीशु मसीह के ही हाथों में है। चौथी चिंता, पाप के वजह से चिंता। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी पाप करते हैं उसकी वजह से हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और फिर उस पाप के वजह से ही हमें चिंता सताती है, और फिर हमें ये लगता है कि हमारा तो अब बहुत ही बुरा हो जाएगा, हमारा जीवन, हमारा भविष्य तो बस अब नष्ट ही हो जाएगा। और फिर उसी पाप के वजह से हमारे जीवन में चिंता प्रवेश करती है, और फिर उसी पाप के वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी आ जाती है। एक पवित्र शास्त्र के उदाहरण को हम देखते हैं दाऊद राजा का। जब दाऊद राजा ने बतशेबा के साथ पाप किया था, तब वह कहता है कि भजन संहिता 51 2 से 4 वचन तक, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो, मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर। मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे समक्ष रहता है। तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है, और वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तू अपने निर्णय में निर्दोष और न्याय में निष्पक्ष है। और फिर हम इस वचन में देखते हैं कि दाऊद राजा ने पश्चाताप किया। और एक वचन हम देखेंगे 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा धार्मिक है। तो आइए हम दाऊद राजा के जैसे पश्चाताप करें और अपनी सारी आशीषों को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करें, जैसे दाऊद राजा ने आशीषों को पश्चाताप करने के बाद प्राप्त की थी। और दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 103 3 से 5 वचन तक, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकप की नई हो जाती है। तो हमने आज देखा कि किन 4 बातों के द्वारा हम ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो चिंता हमें बहुत ही सताती है। तो अब हम देखेंगे कि जब हमें चिंता ज्यादा सताती है तो किन 4 बातों को हमें करना चाहिए जिससे हमारी चिंता दूर हो और हम एक आशीषमय जीवन जी सके और एक आनंद भरा जीवन जी सके जो प्रभु परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। पहली बात, हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अय्यूब के ऊपर जब बुरी परिस्थितियां आई और जब वो बुरे संकट से गुजरा, तब उसने अपना पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा और उसने उन हालात में एक ही चीज कही कि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। और फिर परमेश्वर ने अय्यूब के विश्वास को देखा और सारी चीज़ों को अय्यूब को परमेश्वर ने दुगनी रीति से लौटा दिया। अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी आशीष दी और अय्यूब की तरह प्रभु परमेश्वर भी हमें ज़रूर आशीष देगा। दूसरी बात, हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और एक वचन हम देखेंगे फिलिपियो 4 6 और 7 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 वचन ये कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो इन वचनों में से हमने ये सीखा कि हमारी चिंताओं में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु में प्रभु की यही इच्छा है कि हम उससे सदैव निरंतर प्रार्थना करें। तीसरी बात, धन्यवाद देना। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे दुख और चिंता में
हमें तो सिर्फ एक ही ज़रूरी की बात करनी है, और वो तो है परमेश्वर को पूरे दिल से धन्यवाद देना है। चौथी बात, परमेश्वर के अभिवचन पर भरोसा रखना। नीति वचन 16:20, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। और एक वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 107, 19 और 20 वचन। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो हमें भी आज प्रभु परमेश्वर के हर एक वचन पर पूरे दिल से भरोसा रखने चाहिए कि वो हमें ज़रूर हमारे हर एक दुख और चिंता से बाहर निकालकर हमें ज़रूर वो आशीष देगा। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद और अब्राहम को उनके हर एक दुख और चिंताओं से बाहर निकालकर उनको आशीष दी, उसी तरह प्रभु परमेश्वर आज हम सभी को भी वैसे ही आशीष देगा। आइए विश्वास से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आज यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी, मेरी यही प्रार्थना विनती है, वे सारे लोगों ने आज के बाद कभी चिंता नहीं करना, कभी दुख में नहीं रहना। ऐसी दया कृपा तो उन सभी के ऊपर कर, और इन बातों को समझने के लिए उन सभी की तू सहायता मदद कर कि चिंता करके वे अपनी उम्र को कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। और प्रभु यीशु, मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद अगर किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई संकट आए तो प्रभु वे लोगों ने चिंता नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर ही पूरा विश्वास और पूरा भरोसा रखने के लिए तू उन सभी लोगों की सहायता मदद कर, और उनको तू अपने अनुग्रह से भर दे। और प्रभु यीशु, सभी ने अपने दुख को, संकट को तेरे हाथों में सौंप देना, ऐसा ज्ञान तू इन सभी को दे दे। तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के प्यारे नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ, आमीन।